तो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सब लोग। सो गाइज, माय नेम इज विनोद कुमार तिवारी। तो आज हम यहाँ पे आ चुके हैं स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। अभी आपको पता है इनसेम आने वाली है, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए, बी के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, सो मे बी आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हो सकते हो, SPPU से हो सकते हो, गोवा से हो सकता है, बाटू यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट गुजरात यूनिवर्सिटी से हो सकते हो। तो अब जो यहाँ पे जर्नली में ये बना रहा हूँ इनसेम स्ट्रेटेजी, जो SPPU का अपना सिलेबस है उसके हिसाब से मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है जो अपने इलेक्टिव नहीं है, सबको क्या है कॉमन है। ठीक है, BE के लिए दैट इज फाउंडेशन इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। भाई तो भाई अगर आप थ्योरी, अगर इसका प्रैक्टिकल वगैरह आप देखते हो, इन सेम कितने 30 मार्क के होने वाले दोनों की। ठीक है, और एंड सेम कितनी होती है इनकी, 70 मार्क की होती है। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे बात कर दिया है और वन बाय वन आगे क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे इनका। ठीक है, तो वन बाय वन हम पूरे इनके ऊपर बात करेंगे। इन सेम में जो दो चैप्टर आने वाले हैं, यानी कि दो यूनिट 1 है यूनिट 2, उनमें से क्या क्या पढ़ के आप जाए ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाओ इन सेम में भी। ठीक है, और बहुत सारे जो अभी रिजल्ट लगा है वो रिजल्ट बहुत ही खराब लगा है बच्चों का, बहुत सारे फेल हो गए हैं। और ठीक है ना, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कुछ अगर आपको प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं आ रहा है, तो नीचे स्क्रोल में एक स्क्रोलिंग हो रहा है और टेक्स्ट में एक मेरा नंबर उस पर 9139, उस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जिन लोगों को भी बैक है उनको मैं उसमें हेल्प कर दूंगा, कैसे पेपर लिखे इफेक्टिव वे में, कैसे आपका अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इवन थोड़ा भी लिख के कैसे अच्छे मार्क्स लाएं, पॉइंट वाइज कैसे अच्छे से लिखे, तो उसके ऊपर आपका स्ट्रेटेजी चाहिए तो वो भी हम बनाएंगे। ठीक है, बहुत बच्चों के कमेंट आए थे कि सर हमें कैसे पेपर लिखें, ये इंपॉर्टेंट होता है पेपर कैसे लिखें। ठीक है ना, अभी देखो आप अच्छे से अगर पेपर लिख पाते हैं तो आपको मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, वन बाय वन हम बात करेंगे स्टूडेंट। तो आज हम फाउंडेशन और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करेंगे। इलेक्टिव का जो दूसरा है वो सबको कॉमन नहीं है, तो उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। ओनली आई विल टॉक अबाउट दी टू सब्जेक्ट, फाउंडेशन इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो दोनों के दोनों अच्छे से सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है, और आपको यहाँ पे शेड्यूल भी दिया है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज भी। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल चाहिए, थ्योरी चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका जो है यहाँ पे दैट इज दी ओके, जस्ट आपका यहाँ पे जो भी दिया है, जस्ट जो भी सब्जेक्ट दिया है, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग आपको सबसे पहले दिया हुआ है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग हम सबसे पहले हम बात करने वाले, और सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड दी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इसका हमें क्या लगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टडी लगती है इसमें। आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसका कोड भी आप देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब जरा से देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हैं, वन बाय वन सुननी है और उनको क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है और अच्छे से पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 1 में से ऑलमोस्ट आपको फाउंडेशन में 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे, ऑलमोस्ट 15 मार्क के बोल रहा हूं मैं। तो जिन लोग 15 से 20 मार्क के न्यूमेरिकल आने वाले हैं, और जिन लोगों ने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया, न्यूमेरिकल फाउंडेशन के नहीं समझ रहे, तो वो पेड कोर्स है मेरा, मिनिमम फीस में आपको मैं वो आपको दे दूंगा, आप उसको ले सकते हैं मेरे से, पेड कोर्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल। और अगेन आपका मेरे पास जो कोर्स अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल भी। तो इनमें से क्या पढ़ना आपको, सरफेस इन्वेस्टिगेशन में से, यानी कि सरफेस इन्वेस्टिगेशन फॉर फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो सबसे इसमें क्या, कोर रिकवरी पढ़ना है। ठीक है, RQD पढ़ना है, रॉक क्वांटिटी डिजिग्नेशन आपको पढ़ना है एक यहाँ पे। और यहाँ पे क्या पढ़ना है, इन्वेस्टिगेशन बाय किससे पढ़ना है, बोरिंग से, एक बोरिंग से पढ़ना है, और नंबर ऑफ एक्सप्लोरेशन होल कितना चाहिए ये वाला। फिर यहाँ पे से एक और सिर्फ मेथड करनी है, जियोफिजिकल मेथड आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, जियोफिजिकल मेथड सिर्फ, और उसके बाद क्या करना है आपको, एक और मेथड है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड। ठीक है, 2 मेथड पढ़नी है। उसके बाद क्या करना है, एक डिस्टर्ब्ड एंड अनडिस्टर्ब्ड सैंपलिंग पढ़ना है, टाइप ऑफ सैंपल पढ़ देने हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, और उसके बाद एक यहाँ पे पढ़ना है क्या, करेक्शन SPT टेस्ट पढ़ना है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ना है, एंड करेक्शन एंड सिग्निफिकेंस, इसके बस इतना SPT के, और कुछ नहीं यहाँ पे। ओके, बस, और आपको एक प्रेशर मीटर टेस्ट पढ़ लेना बस। तो फर्स्ट यूनिट में से आपको इतना ही करना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है फिक्स, दैट इज सैंपल के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, सैंपलिंग के ऊपर, ऑलरेडी मैंने बताया है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा वो पेड कोर्स, अगर आप मेरा लेते तो उसमें अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप नहीं ले पाते तो अलग बात है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कर लेना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट अगर और बात करें, नेक्स्ट इफ आई टॉक ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर हम जो देखेंगे, नेक्स्ट अपना है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में बियरिंग कैपेसिटी, ऑलमोस्ट यहां से आपको क्या करेंगे, 5 से आप बोल सकते 5 to 7 मार्क के यहाँ पे न्यूमेरिकल, यहाँ पे 10 मार्क के आपको न्यूमेरिकल आएंगे, 10 मार्क से भी ज्यादा के 10 मार्क के न्यूमेरिकल। तो बेसिक डेफिनेशन सारे करनी है यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी ये डेफिनेशन ली हुई है। और ये तीनों फेलियर, शेयर फेलियर,
शेयर फेलियर में कितने फेलियर है? लोकल, जनरल, ठीक, और पंचिंग शेयर फेलियर। तो तीनों फेलियर के बारे में अच्छे से पढ़ने। ओके, 2 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? तर्जा की इक्वेशन याद करनी है, स्कैम्पटन सिर्फ इक्वेशन याद करनी है, स्कैम्पटन एंड तर्जा की इक्वेशन सिर्फ याद करनी है, इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लेट लोड टेस्ट एक पढ़ लेना बस, ठीक है, और एक हाउसेल्स इक्वेशन पढ़ लेना। हाउसेल्स इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा आपका, ठीक है। हाउसेल्स इक्वेशन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल बनने वाला फिक्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है? वाटर इफेक्ट पढ़ने, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बेयरिंग कैपेसिटी, फिक्स क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। और इतना ही आपको यहां से पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहां से न्यूमेरिकल 10 से 12 मार्क के आपको न्यूमेरिकल आने वाले इस चैप्टर से। सो देखो, फाउंडेशन में इतना ही आपको करना है, ज्यादा कुछ भी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, अगर एक भी दिन आप फाउंडेशन अगर कर सकते हैं आराम से, 1 से 2 दिन में आपको आराम से फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आप इन सेम में भी ना पॉइंट वाइज लिखिए, सिस्टमेटिक लिखिए, पेपर को थोड़ा जमा के लिखिए, सीक्वेंस में अच्छे से लिखिए, और ट्राई कीजिए कि सीक्वेंस में ही लिखो। कैसे होता है जब मार्किंग करते हैं ना, जो एग्जामिनर जब चेक करता है तो उसको सीक्वेंस में चाहिए रहता है, क्योंकि वो भरना भी होता है ना, इसलिए। तो आपने पेपर कभी चेक नहीं किया, जो हम एज ए टीचर हमने पेपर चेक किए, तो सीक्वेंस में रहे तो अच्छा रहता है। आगे पीछे क्या रहा तो क्या था, वो ऐड करना। सपोज आपने क्वेश्चन 1 का ए इधर कर दिया, बी बाद में लिख दिया बहुत पीछे, तो वो ऐड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। समझ आया इतना? सो होप आपको फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ना है ये चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। सो बढ़ते आगे भाई। देखो भाई, मेरे को एसपीपीयू में 2nd रैंक आया था जब मेरा 2014 में मैं पास आउट हुआ था, पर मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। तो बेस्ट वे में मैं आपको बता सकता हूं कैसे मैंने यूपीएससी पास किया, कैसे गेट में 900 रैंक लाया, सिंपल वे में। अब स्टार्टिंग से आप थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। ये चीज आपको करनी है, ठीक है। तो अब होप आपको जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए, आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल गया आपको, ठीक है। ओके, सो अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल या इसके जो नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो सतीश साइंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है। अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे उस पर, ठीक है। जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी हम उस पर डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, सो अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। ओके, सो इफ आई गो अहेड, सो अब देखो, अगर हम आगे बढ़े तो ये अभी हम क्या करेंगे, जो मैंने जो एक बीई के लिए मैंने एक सीरीज बनाई थी, पूरे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, उसमें मैंने सारा डिस्कस किया वैसे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम इनसेम की सिर्फ इस बार बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं भाई, नेक्स्ट जो है आपका जनरली, अब देखिए यहाँ पे इनसेम के लिए नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल से है, और इसमें बहुत इजीली आपको, इसमें भी आपको 10 मार्क तक के न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं, 10 से 12 मार्क के आपको ऑब्वियसली यहाँ पे भी न्यूमेरिकल आने वाले। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड दी हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड पढ़ना है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड पैटर्न्स, ओके। और डेवलपमेंट प्लान इन इंडिया, इंडिया में क्या था भाई, बॉम्बे प्लान, नागपुर प्लान, लखनऊ प्लान, ये पढ़ना है उसका, ओके। उसके बाद सेंट्रल रोड प्रोजेक्ट इन इंडिया, ये पढ़ना है। हाईवे अलाइनमेंट है, ये पढ़ना है, ठीक है। हाईवे और क्या पढ़ना है, प्लानिंग सर्वे एंड मास्टर प्लान बेस्ड ऑन द सैचुरेशन सिस्टम, ये पूरा पढ़ना है। यानी कि ये सब कुछ प्लानिंग सर्वे मास्टर प्लान बेस्ड ऑन द सैचुरेशन सिस्टम, इसी के ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल भी होता है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सैचुरेशन सिस्टम के ऊपर क्या प्रॉब्लम है ये आप करेंगे, इतना ही, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको सब पता है भाई कितने टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, तो बच्चों को पढ़ता रहा बेसिक से, तो आपको इतना ही पढ़ना है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आएगा, आप बोल सकते हैं 5 मार्क का या 4 मार्क का एक न्यूमेरिकल इस वाले से फिक्स आएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हो गया, यहाँ से 10 मार्क का एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल बनेंगे यहाँ पे जनरली, 2 न्यूमेरिकल, 1 एंड 2 न्यूमेरिकल। अब इसमें से क्या क्या करें, बहुत ही सिंपल से। सबसे पहले यहाँ पे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े पॉइंट वाइज में, 10-15 पॉइंट लिखो अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। उसके बाद क्या करें भाई, ट्रैफिक फ्लो कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक फ्लो कैपेसिटी अच्छे से पढ़े। उसके बाद क्या, ट्रैफिक रेगुलेशन और उसके साइंस है, ट्रैफिक रेगुलेशन एंड कंट्रोल डिवाइस आपको अच्छे से पढ़ने, कौन कौन से यहाँ पे जो साइन आपके, जैसे साइंस हो गया, सिग्नल्स हो गया, ओके, रोड मार्किंग, ये सब। और उसके बाद एक्सीडेंट स्टडी पढ़नी यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइप ऑफ रोड इंटरसेक्शन नहीं भी किया तो चलेगा। और हाईवे लाइटिंग प्रॉब्लम करनी है, हाईवे लाइटिंग प्रॉब्लम, पार्किंग स्टडी नहीं भी किया तो चलेगा, नहीं आता है। जो मैंने मार्क किए वही आएगा। यहाँ पे कितने मार्क का, तो 5 मार्क का न्यूमेरिकल, 5 + 10 ऑलमोस्ट 15 मार्क के आपके न्यूमेरिकल हो गए। अगर 15 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल हो रहे, ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 मार्क के न्यूमेरिकल। ये इन सेम में इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, लोड नहीं होना है। आंसर क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, सिस्टमेटिक लिखना है, हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी है, पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, कुछ फेंका फेंकी नहीं लिखना है, सिस्टमेटिक अच्छे पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। सो होप आपको इतना समझ आया रहेगा, ठीक है। किसी को कुछ भी क्वेरी रहती है या कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो,
बहुत सारे लोग मुझे बोलते जैसे बाटू यूनिवर्सिटी के, गोवा यूनिवर्सिटी के, गुजरात यूनिवर्सिटी के बोलते, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी के कमेंट आते, वो बना दो। अगर आपका रिस्पांस अच्छा है तो आपके यूनिवर्सिटी का भी मैं बना दूंगा, क्योंकि ये बनाने के लिए मुझे पहले PYQ देखने पड़ते हैं। मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूँ, PYQ। बच्चे मुझे बोलते सर ये PYQ क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सब मैं देख के आया हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है, तो PYQ मुझे सब देखना पड़ता है, ठीक है। सो इस PYQ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इन सेम के पेपर है वो तो एक बार पूरा अच्छे से करो, ठीक है। इन सेम का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुशी फैलाते रहिए। जितना खुश रहोगे उतना अच्छे से पढ़ पाओगे आप।